नमस्कार, हमारी खास पेशकश सिप की टिप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शो के जरिए हम आपके वित्तीय लक्ष्यों को बेहतरीन फंड्स के जरिए साधने की कोशिश करेंगे। रोजाना इसमें हमारी मदद करेंगे देश के दिग्गज फंड एक्सपर्ट्स जो आपके लिए रणनीति तैयार करेंगे। मैं हूं हर्ष शर्मा और द बोनस प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सवाल एक्सपर्ट्स तक पहुंचाऊंगा। इस शो में हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपको जो वीडियो है हमारी या फिर लाइव होगा उस पर कमेंट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब इस शो की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो देखिए, शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मंगलवार को भले ही बाजार में रिकवरी देखने को मिली हो, लेकिन निवेशकों का जो पोर्टफोलियो है उसका बुरा हाल है। निफ्टी सितंबर में पीक 26,277 से करीब 3,000 अंक से ज्यादा यानी कहीं कि करीब 12% टूट चुका है और 23,000 के लेवल पे आ चुका है। बाजार में इस हालात का असर अब म्यूचुअल फंड की एसआईपी पर भी देखने को मिल रहा है। बीते 3 महीनों में करीब 30 से ज्यादा ऐसी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें 10 से लेकर 15% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। अब यह सवाल है कि भाई ये शेयर मार्केट का दर्द एसआईपी तक कैसे पहुंच गया, निवेशकों को क्या करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं आपने गलत म्यूचुअल फंड चुन लिया हो? क्या एसआईपी को रोक कर रिडीम्पशन कर लेना चाहिए या फिर ये जल्दबाजी होगी? और साथ ही क्या एसआईपी मुनाफे की गारंटी नहीं है? तो चलिए आपके तमाम सवालों को जवाब देने के लिए हम ये आपके सामने पेशकश लेकर आए और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं वो है मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू हर्ष, आपने मुझे ये शो पे बुलाया, बताइए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो आपसे हम लोग जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को और समझाने की कोशिश करते हैं कि 3 महीनों में 10% से ज़्यादा के नेगेटिव एसआईपी रिटर्न देने वाले कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, उसको हम लोग आपके सामने रखते हैं। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है 3 महीने में 10% से ज़्यादा गिरावट करने वाले कौन कौन से फंड्स हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ETF 14.83% टूटा ये। निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स 14.76% नीचे आ चुका है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF 14.73% नीचे आया है। एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स 14.67% गिर चुका है। इसके अलावा मैं आपके सामने और देखिए हम लोग रख रहे हैं फंड्स। बड़ौदा बीएनबी परिबास निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, ये भी करीब 14.5% की गिरावट यहाँ पर है। आदित्य बिरला सनलाइफ निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF, यहाँ पर भी ये स्थिति है। कोटक निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, ये भी करीब यहाँ पे 14.5% नीचे आ चुका है। मोतीलाल ओसवाल फोकस फंड जो है वो करीब 14% नीचे आ गया है, यानी 3 महीने के अंदर 10% से ज्यादा की गिरावट है। इसके अलावा और कौन से फंड्स हैं? टाटा निफ्टी रियलिटी इंडेक्स करीब 13.52% नीचे है। एचडीएफसी निफ्टी रियलिटी इंडेक्स 13.51% है। इसके अलावा देखिए जो डिफेंस फंड्स की हमेशा चर्चा थी, जैसे डिफेंस स्टॉक्स भागे थे, तो डिफेंस अगर फंड्स की बात करें पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF की ये 10% नीचे है। आदित्य बिरला एसएल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ये भी करीब 9.3% नीचे है। तो ये चीज़ हमने आपके सामने रख दी। विरल जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है, देखिए इंडेक्स हो, ETF हो, सेक्टोरल हो, थीमेटिक हो, सब इस गिरावट की जद में है। आखिर म्यूचुअल फंड्स में गिरावट क्या देखने को क्यों मिल रही है यहाँ पर? उसके साथ ही मार्केट की गिरावट से कैसे लिंक्ड है, हमारे व्यूअर्स को समझाइए। देखिए हर्ष, आपने जब कहा कि ये म्यूचुअल फंड्स इतने परसेंटेज से गिरे हैं, पहला तो सबसे पहला आंसर क्विकली यही होता है कि मार्केट्स गिरे हैं, राइट। मार्केट्स आप अगर निफ्टी देखिए, आप सेंसेक्स देखिए, आप इंडेक्सेस देखिए, मिड कैप इंडेक्स देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, राइट। तो गिरावट सभी में है। तो जब स्टॉक मार्केट गिरता है, राइट, जब स्टॉक्स मार्केट के जो इंडेक्सेस में जो स्टॉक्स होते हैं जब वो गिरते हैं तो म्यूचुअल फंड का भी गिरना लाजमी है, राइट। म्यूचुअल फंड भी गिरेंगे। अभी यहाँ पे एक एनालिसिस ये हो सकता है कि अगर इंडेक्सेस जो परसेंटेज से गिरे हैं, क्या मेरे म्यूचुअल फंड्स भी उसी परसेंटेज से गिरे हैं, उससे ज्यादा गिरे हैं या उससे कम गिरे हैं? पर गिरना तो डेफिनेटली है, क्योंकि मार्केट्स ओवरऑल गिरे हैं और मार्केट्स की वजह से उसकी रिएक्शन म्यूचुअल फंड्स पे भी आएगी, क्योंकि स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस होते हैं उससे उससे जुड़े हुए रहते हैं, तो वो गिरना तो बनता ही है। अभी ये गिरे क्यों? अभी देखिए, जब स्टॉक मार्केट गिरता है, ये पहली बार तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है, उसके पहले भी कई बार ऐसे इवेंट्स हुए हैं जब मार्केट में भारी गिरावट आई है।
और कुछ समय तक वो कंटिन्यूसली गिरे हैं या तो वॉलेटाइल रहे हैं, राइट। अभी जैसे एक रिसेंटली बात करें तो कोविड की बात करें तो कोविड के वक्त मार्केट कुछ 6-8 महीने में ऑलमोस्ट यानी 19 में 3-4 महीने, अंत के 3-4 महीने और 2020 के शुरू के 2-3 महीने में मार्केट काफी भयानक गिरा था, ऑलमोस्ट 40-50% तक गया था। तब म्यूचुअल फंड्स पे भी उसका असर पड़ा था। पॉइंट यहाँ पे ये है हर्ष के अलग अलग तरीकों के वजह से, अलग अलग चीजों के वजह से, इवेंट के वजह से मार्केट गिरता है। अभी की अगर गिरावट देखे तो ग्लोबल मार्केट्स डाउन है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट्स के कंसर्न्स हैं कि कैसे उसको स्टेबलाइज किया जाए, राइट। इंडिया की बात करें तो अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे कंपनी के तो वो भी कोई इतने अच्छे नहीं आए हैं और लगातार 2 क्वार्टर्स तो कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो ये सब भी रीजंस होते हैं मार्केट के गिरावट के। ठीक है सर, ये तो आपने क्लैरिटी दे दी कि भाई किस तरीके से यहाँ पे लिंक है, बाजार की गिरावट है, जाहिर सी बात है इक्विटी फंड्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, तो इसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ये चीज़ बताइए सर, बहुत सारे जो निवेशक होते हैं ना ऐसे में घबरा जाते हैं क्या, और वो इस तरह की चीज़ें करते हैं कि एसआईपी बंद कर देते हैं। तो आपके हिसाब से क्या, अगर मान लीजिए जिस तरीके से एसआईपी के रिटर्न नेगेटिव आ रहे हैं तो एसआईपी बंद करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो मैं ये कह दूं कि एसआईपी बंद करने के रीजंस होने चाहिए। मार्केट नीचे जा रहा है इसलिए आपको एसआईपी बंद करना है, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। देखिए, जब आप निवेश करते हैं तो आप अनुमान शायद से आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स या फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स कोई रहेंगे जिनसे आपने सलाह ली है और आपने निवेश किया है। आपने अगर जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा वो उसने आपको परफॉर्मेंस बताई होगी और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया होगा। अभी आप जब परफॉर्मेंस देखते हैं तो परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस जो होती है डेफिनेटली वो फ्यूचर में गारंटेड नहीं होती है, बट पास्ट परफॉर्मेंस एक आपको अनुमान देता है कि म्यूचुअल फंड्स कैसे रिटर्न्स देते हैं। और अगर आप देखोगे अभी ये जो आपने फंड्स के नाम लिए शुरू में, उसके आप 2-3-4-5 साल के रिटर्न्स देखोगे तो काफी अच्छी तरीके से रिटर्न्स आए हैं उसके अंदर। तो कहने की बात यह है कि जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपकी जो अवधि होनी चाहिए, आपका जो निवेश का समय होना चाहिए वो कम से कम 5-7 साल से ज्यादा होना चाहिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। अगर आप उसके छोटे समय की अवधि के लिए 1-2 साल के लिए अगर आप डालोगे म्यूचुअल फंड के अंदर तो मार्केट की मोमेंटम किस तरह भी जा सकती है, राइट। तो उसमें से आप आपको डिराइव करना, आप सोचना कि नहीं भाई मार्केट अभी नीचे गया है तो मैं निकल जाता हूं या उसको स्टॉप करता हूं, क्योंकि एसआईपी में जितने आप गिरते हुए बाजार में आप एसआईपी करोगे उतना आपको आगे जाके मुनाफे अच्छी तरीके से मिलेंगे। आपका जो रिटर्न्स है वो कंपाउंडिंग काफी अच्छी तरीके से होगा। और एक कॉन्सेप्ट हम हमेशा कहते हैं कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, अगर आप एसआईपी रेगुलरली करते हैं और जब मार्केट ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि हमेशा तो ऐसे ही मार्केट नहीं रहने वाला है, आपने पास्ट में भी देखा है कि मार्केट नीचे गया है तो कुछ समय के बाद वो ऊपर भी आया है। तो बने रहे, कोई जल्दबाजी ना करें। आपका गोल अगर आपका आ चुका है, फाइनेंशियल गोल अगर नजदीक में है तो आप विचार कर सकते हैं, बट अगर आपने किया ही है लंबी अवधि के लिए तो बने रहिए। ठीक है, तो विरल सर का साफ तौर पे कहना है कि कम से कम आपको 5 साल के लिए तो यहाँ पे बने रहना चाहिए अगर आप अच्छे रिटर्न की उम्मीद करते हैं। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि म्यूचुअल फंड रिटर्न्स में ये नेगेटिव सेंटिमेंट्स कितने समय तक जारी रह सकता है, आपको क्या लगता है, और कौन से फैक्टर्स हैं जो रिकवरी ला सकते हैं यहाँ पर? देखिए, ऐसे तो कोई तुरंत बता नहीं सकता है हर्ष कि कब तक ये नेगेटिव चलेगा। हाँ, कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमने शुरू में देखा कि कुछ फैक्टर के वजह से मार्केट नीचे जा रहा है, तो वही फैक्टर्स में अगर बदलाव आते हैं, जैसे अभी इंटरेस्ट रेट, अगर अभी आज के दिन की बात करें तो आरबीआई ने लिक्विडिटी डाली है मार्केट के अंदर, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट आज पॉजिटिव रहा। अभी वो कितने टाइम तक रहेगा वो कहना मुश्किल है, बट कुछ ऐसी बातें हैं जो मार्केट के जो रिएक्शंस के वजह से मार्केट अगर नीचे जाता है और वही रिएक्शंस, अगर वही जो कंसर्न्स हैं उसको अगर एड्रेस किया जाए तो मार्केट काफी अच्छी तरीके से मोमेंटम ले भी सकता है, राइट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के रिजल्ट्स, कंपनी के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काफी टाइम से वीक आ रहे हैं। अगर वहां पे उनके प्रॉफिट्स में मुनाफा अगर होता है, उनके रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं, अगर उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहता है पर्टिकुलर सेक्टर्स के वाइज अगर देखे, राइट, तो मार्केट में काफी अच्छी स्ट्रेंथ आ सकती है, मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम आ सकती है पॉजिटिव साइड के ऊपर। ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल और यहाँ पे बनता है कि इस जो नेगेटिव रिटर्न्स की जो अवधि के दौरान अगर मान लीजिए निवेशकों को जो नुकसान हो रहा है,
तो कम से कम उसकी भरपाई करने के लिए किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए, या फिर उसकी सुरक्षा करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए यहाँ पर? देखिए, सुरक्षा के करने के लिए तो पहले तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए हर्ष। आप सिर्फ एक की इक्विटी में डालकर अगर आप बोलोगे कि इक्विटी मार्केट नीचे जा रहा है और मैंने सिर्फ इक्विटी में ही निवेश किया था, तो ये गलत होगा। आपका थोड़ा सा कंपोनेंट डेट में भी होना चाहिए, थोड़ा सा कंपोनेंट गोल्ड में भी होना चाहिए, और इक्विटी में भी अगर जब आप निवेश कर रहे हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड के बारे में मैं अगर कहूं, तो आपका पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड होना चाहिए। सिर्फ स्मॉल और मिड कैप में डालकर अगर आप निवेश करोगे तो वो भी नहीं चलेगा। आपका पोर्शन लार्ज कैप में भी होना चाहिए, मिड कैप में भी होना चाहिए, स्मॉल कैप में भी होना चाहिए, हाइब्रिड फंड्स में भी होना चाहिए जहां पे डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन हो। आपके इसमें डेट फंड्स भी होने चाहिए, आपके एलोकेशन में डेट कंपोनेंट भी होना चाहिए, जिससे आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल ना गिरकर सुरक्षित रहे, एक पोर्शन सुरक्षित रहे। अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, अगर आपको कुछ आपके फाइनेंशियल गोल्स नजदीक में है, तो आप वो डेट कंपोनेंट से उसकी भरपाई कर सकते हो। और रिटर्न यानी आप रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछ रहे थे, तो मुझे लगता है एक एसआईपी एक ऐसा काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपके पास नए पैसे हैं लगाने के लिए और आप सोच रहे हो कि क्या ये सही समय है, मुझे लगता है वो जो पैसा है उसको धीरे 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 करके, ऐसा अभी मार्केट की जो नंबर्स ऐसे आ रहे हैं, यानी जितना नेगेटिव गया है और जो वैल्यूएशन बन रही है, राइट, वो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि धीरे 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 इस तरह के मार्केट में आपको पैसा ऐड करना चाहिए। आपको एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसटीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे मार्केट में एंटर होना चाहिए। ठीक है सर, धीरे धीरे आपने साफ तौर पे हमारे व्यूअर्स को सलाह दिया, निवेश को सलाह दी है कि मौजूदा वक्त में धीरे धीरे करके एंट्री लेनी चाहिए यहाँ पर। तो तमाम सवालों के जवाब देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़िए और अपने जो कीमती सुझाव हैं वो हमारे दर्शकों को दीजिए, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। शुक्रिया, शुक्रिया हर्ष जी। तो देखिए, हमारी खास पेशकश सिप की टिप आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा हमें। अगर आपके मन में कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो, या फिर आप चाहते हो कि इस विषय पर हम शो बनाएं, आपके साथ जानकारी साझा करें, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन बस आपको इतना ही करना होगा, कमेंट करना होगा। और हाँ, हर बार की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।